फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज मैं बात करूँगी कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के, अगर आप अडल्ट चाइल्ड हो, है ना, तो आपको जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन से ग्रोइंग अप के, उससे, उनके बिहेवियर से, आपके पेरेंट्स के बिहेवियर से आपके अंदर एक डीप रूटेड लोनलीनेस आ गई है, अकेलापन आ गया है। क्योंकि आप अडल्ट भी हो चुके हैं, फिर भी आपके माता पिता जो है वो आपके साथ एक 3 साल 4 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। और अगर आप उनकी बात नहीं मानते, एक कठपुतली की तरह उनके साथ नहीं रहते, तो फिर वो आपको शेम करते हैं, गिल्ट करते हैं, बार बार आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिस वजह से आपकी अपनी ऑटोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती। आप एक फुल पर्सनालिटी अपनी डेवलप नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो जो लोनलीनेस है, उसको समझेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक दर्द है, क्योंकि आप नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चे को, तो आपको कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला जो कि एक बच्चे को चाहिए होता है। अब वो आपको इमोशनल सपोर्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनको कैसे सप्लाई मिले। वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, वो बहुत मूडी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं आपके लिए। वो उनकी एक एक्सेप्शनली आपसे उम्मीदें होती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान तो पूरा नहीं कर सकता। उतनी ज़्यादा वो हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे। वो जो आपको है, अपने बच्चे को कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये मेरी इमेज, ग्रैंडियर इमेज में कुछ ऐड कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो वो उसको इतने ताने मारते हैं कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, तुमने मेरा नाक कटा दिया, तुमने मेरा समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ी। इस तरीके की बातें जो है वो अपनी इमेज की वजह से आपसे कहेंगे, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ही कम एस्टीम होती है, हमारी एक लो एस्टीम में हम जीते हैं और हम कोई इमोशनल रेजिलियंस भी डेवलप नहीं कर पाते। अब क्योंकि हमारे को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो हमारे जो पैटर्न्स हैं वो बचपन में से ही बहुत गलत बन जाते हैं। स्ट्रेस को अपना कम करने के लिए हमारे गलत ईटिंग हैबिट्स बन सकते हैं। हम किसी ना किसी एब्यूज़ में, जैसे ड्रग है या फिर अल्कोहल है, उन चीज़ों में पड़ सकते हैं, या अपने आप को एक कमरे में बंद करके डिप्रेशन में जा सकते हैं, या अपने अंदर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, पैटर्न्स जो है हमारे बचपन से ही बन जाते हैं, और बड़े होने के बाद उन्हें ठीक करना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जब इस तरीके की इमोशनल आप ईटिंग करते हैं या आप कोई अपने अंदर बीमारी पाल लेते हैं, तो यही पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा धोते हैं, बहुत ज़्यादा इन बातों पे ताने मारते हैं। क्योंकि मुझे याद है, जब मैं बहुत ज़्यादा अचानक से मोटी हो रही थी, तो मेरी माँ मुझे कहती थी मार मार के, जीन्स पहन, जीन्स पहन, जीन्स पहन। वो चीज़ें मुझे आज भी याद हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो कि उन्होंने ही मुझे इतना ज़्यादा मेरे लाइफ वो किया, और उसके बाद मुझे ही वो चीज़ों से उन्होंने और ज़्यादा ताने मारे, जिससे की वजह से मेरे अंदर मैं कहीं ना कहीं मरती गई। और आई एम श्योर आप देखो फ्रेंड्स, पेरेंट्स के अगेंस्ट बोलना भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो शायद उनको भी नहीं पता उन्होंने क्या किया। लेकिन आज मुझे पता है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, और मैं इनके ऊपर बात करती हूँ तो मुझे खुद की हीलिंग लगती है, और मुझे लगता है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ क्योंकि वो बीमार हैं। इसलिए मैं अपने वीडियोस में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जिन भी लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में आप लोगों के साथ। सॉरी, मैं भी इमोशनल हो गई। डीप रूटेड लोनलीनेस की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं, तो हम अपने अंदर एक चीज़ डेवलप करते हैं जिसे कहते हैं अनवर्दीनेस। हम खुद को अच्छी चीज़ों का डिज़र्व ही नहीं करते। अगर हम जब छोटे होते तो हम सोचते हैं, अरे मैं कैसे फर्स्ट आ सकता हूँ, मेरे घर का माहौल देखा कैसा है, मेरे साथ क्या क्या होता है मुझे पता है ना, मैं फर्स्ट कैसे आ सकता हूँ। भले ही माँ बाप चिल्लाते रहे, तेरे को खिला रहे हैं, तेरे को फीसें भर रहे हैं, तेरे को ये कर रहे हैं, तेरे को वो कर रहे हैं, तब भी तेरे नंबर कम आते हैं, सामने वाले को देख
फिर हम सोचते हैं यार उसके पेरेंट्स कितने लविंग हैं, उनके घर में माहौल कितना नॉर्मल है, वो लोग खाना बनाते बनाते चिढ़ते नहीं हैं, हमारे लिए अपने बच्चों के लिए कोई काम करते हैं तो हैप्पी होके करते हैं। तो ये चीज़ें लेकिन अगर हम बोल दें पेरेंट्स को तो फिर पिटाई है हमारी। फिजिकल अब्यूज़ भी होगा, इमोशनल अब्यूज़ तो होता ही है, फिजिकल अब्यूज़ भी होगा। अच्छा, यहीं पे कुछ लोग है ना रिबेल बन जाते हैं, रिबेलियस। तो वक्त आने पर फिर उनकी औलाद भी उन्हें दिखाती है कि हाँ दिखा पाए तो, अगर उतना कहीं जज्बा हिम्मत बच जाए तो। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो है ना उनको पूरी लाइफ लॉन्ग, चाहे 50 साल 60 साल की भी लड़की हो जाए, उसको 2-4 साल की बच्ची ही समझते हैं कि जब मर्जी चाहे फ़ोन करो गाली बक देंगे इसको, फिर इसको हम इस चीज़ों में घसीट लाएंगे। तो ये चीज़ें आप समझो, अगर आपके साथ भी हो रही हैं तो इनको कैसे डील करना है, मैं भी ये भी आगे वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ आपसे आज। दूसरा फ्रेंड्स, ऐसी फैमिली में जहाँ पर नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं तो यहाँ पर नेग्लिजेंस आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा होती है, और आप लॉस्ट चाइल्ड जैसा फील कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई अब ये लोग तो आप पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो आप एक लॉस तो हो ही गए हो। नेग्लेक्ट बहुत आपकी सेफ्टी को किया जाता है। अगर आप जाके कहते हैं कि मुझे बीमारी है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोलेंगे हाँ चल ठीक है दवाई लेके सो। ये कोई ऐसा केयरिंग नहीं करते कि हाँ साथ में बैठे हैं या कुछ सपोर्ट दे रहे हैं या कुछ, मतलब अच्छा गुड वाइब्स नहीं देते। अगर आप बीमार हो, इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया, आपकी सेवा करनी पड़ गई, आप तो बच्चो, आप तो इन्हीं पे डिपेंडेंट हो, लेकिन ये आपको रिब रिब के इतना इतना गालियां बक बक के, बोला था ना आइसक्रीम मत खाना, मैं यहाँ पे अकेले क्या क्या करूं, बोला था ना ये मत करना वो मत करना। तो कनेक्शन ही नहीं है जब पेरेंट्स का बच्चे के साथ। फिर आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि बुढ़ापे में वो आपके साथ बहुत आपको सेवा करे, ये करे वो करे। तो नेग्लिजेंस और इनटॉलरेबल होते हैं ये। अगर आपको कोई ऐसी सिक्योरिटी इशू है, मान लो आप इनसिक्योर, तो आप फिर फील करोगे ही ना, जब आप इतने सारी चीज़ों से गुजर रहे हो तो इनसिक्योर आप फील करोगे। अब ऐसा क्या होता है, इन ऐसे घरों में क्या होता है कि बाहरी के जो लोग होते हैं ना, वो अगर आप लड़की हो या लड़के हो, वो भी आपके ऊपर जो है ना कुछ भी कमेंट पास कर देंगे। उन्हें पता है, वो आपको दबा देंगे। आप नीचे खेलने जा रहे हो ना, तेरी मम्मी से कह दूंगा, तेरे पापा से कह दूंगा। आप डर जाते हो, आप ठीक से खेल भी नहीं पाते, आप फ्रेंड्स ही नहीं बना पाते, क्योंकि आपको लगता है यार सब बच्चे तो अपने पेरेंट्स की अच्छी बातें करेंगे, मैं क्या बताऊंगा जाके, आज मैं पिट के आया हूँ। और जब आप पिटते हो, जब वो जो निशान देखते हो, आप कहीं नीला पड़ा है कहीं पीला पड़ा है, आप उसे कवर अप करते हो, कोई देख ना ले मेरे को स्कूल में। तो आप अंदर ही अंदर घुटते हो, उन चीज़ों को किसी को भी नहीं बताते, और जब आप नहीं बताते हो तो फिर आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, सब बच्चे जो नार्सिसिस्ट फैमिली में होते हैं, मान लो जितने भी भाई बहन हैं, उनमें से सिर्फ एक को एज अ गोल्डन चाइल्ड वो लोग ट्रीट करते हैं, और बाकियों को जो है ना बहुत ज़्यादा अब्यूज सहना पड़ता है। अब जो गोल्डन चाइल्ड है उसकी भी लाइफ वो खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे आगे लाइफ में, क्योंकि उनको उनकी हर गलत चीज़ के ऊपर पर्दा डला हुआ है। उनकी हर गलत जो उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ किया है, उनकी हर गलत चीज़ों को उनको सपोर्ट किया गया है, भाई हाँ तेरे को हम सपोर्ट करेंगे, तू राजा बेटा है, तू ये है तू वो है। तो वो एक गोल्डन चाइल्ड अपना बना के रखते हैं ताकि वो समाज में भी दिखा सके, देखो हम तो इतना करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे ही नालायक है। फिर बात आती है एक इमोशनल मैनिपुलेशन की। देखो फ्रेंड्स, जैसे एक छोटे से आप सीड को आप प्लांट करते हो, जब उसको सो करते हो तो प्लांट निकलता है, तो आपको उसको कॉन्स्टेंटली खाद पानी हवा एक ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ता है जिसमें वो ग्रो करेगा। इतना तो आप लोग सब समझते हो, बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ कि किसान हर तरीके का खाद डालता है, पर्टिकुलर अलग अलग फसल। आम का पेड़ है तो उसको किस सीजन में डालना है, इसका पेड़ है तो उसको किस चीज़ में कब खेती करनी है उसकी। तो जैसे प्लांट्स को हम नर्चर करते हैं, हम उनको एनवायरनमेंट देते हैं, वैसे ही एक बच्चे को, हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का खाद पानी अलग है, तो उनको वैसे ही हमें बड़ा करना है ना। आप एक ही रूल से हर किसी को नहीं कर सकते। तो ऐसी फैमिलीज में क्या होता है, ऐसा होता है, वो नर्चर तो बिल्कुल करते नहीं है, लेकिन
इमोशनली मैनिपुलेट ज़रूर करते हैं। वो कैसे? मैं बीमार हूँ, मेरे को पानी पूछो। मैं फादर हूँ, तो मेरे को जैसी मैं आऊँ तो मेरे लिए खाना बन के आ जाए, जो मैं ऑर्डर दूँ वही खाना बनना चाहिए। तो ये लोग जो है ना, देखो, हम जैसे मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया, अब आम का पेड़ है वो, ठीक है, अब वो लीची का तो बन नहीं जाएगा, है कि नहीं है? जो आम है तो वो आम ही रहेगा, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं हमें उसी उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो इंसान जैसा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिजिकली तौर पे मान लो मेरा पैर नहीं है एक, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, भाई ये तो है ही लंगड़ी, ठीक है। मोटी है तो भाई है ही मोटी, आप एक्सेप्ट करोगे वैसे ही जैसा कि सामने वाला है। बट ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग आपको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते, जैसा भगवान ने आपको बनाया है एक्सेप्ट नहीं करते। आप लड़की हो या आपका कसूर है, आप लड़के हो ये भी आपका कसूर है। तो बहुत सारा प्रेशर ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते रहेंगे आपकी सारी ग्रोइंग अप ईयर्स में। फिर जब आप अडल्ट बन जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक होल आ जाएगा जिसको आप भर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, लेकिन वो उस स्टेज पे आते आते आप जब चीज़ों को समझोगे कि मेरे साथ ये हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप यंग हो, बच्चे हो, मेरा वीडियो देखते हो, नार्सिसिज्म को आप समझते हो, तो मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करूंगी अगर मेरे वीडियोस के माध्यम से कोई भी बच जाए, आप इमोशनली अब्यूज होने से, नार्सिसिस्ट से बच जाए, तो मैं अपने आप को बहुत धनी मानूंगी। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं ये लोग। ये पेरेंट्स कभी नहीं कहते कि आई लव यू, इनका मकसद क्या होता है कि आई लव व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी। तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, मुझे वो पसंद है। तुम मेरा समाज में नाम ऊंचा कर सकते हो, मुझे वो पसंद है। तुम मेरे को 3 टाइम खाना दे सकते हो, मुझे वो पसंद है। तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, जब भी अगर आपकी अच्छी सिचुएशन है ये आपके साथ चिपके पड़े होंगे। आपकी बैड सिचुएशन है, अडल्ट किड्स से मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी बैड सिचुएशन में हो या आपका फ़ोन भी नहीं उठाने वाले। क्यों? क्योंकि आप इनको डर लग जाएगा कहीं हम पे ये डिपेंड ना हो जाएं, है ना। तो ये खाली अपने नीड्स के लिए आपको फ़ोन करते हैं। जब इनको अपना कुछ होता है तो ये आपको फ़ोन करते हैं, आपको याद करते हैं जब आप बड़े हो जाते हो। और बचपन में भी ये आपका यूज़ ही करते हैं। ये आपकी ऐसी जगह शादी कराना चाहते हैं जहाँ से इनकी और इमेज बड़ी हो। ये नहीं देखेंगे कि पार्टनर के गुण मिल रहे हैं, हमारा बच्चा वहाँ खुश रहेगा। ये अपने अडल्ट किड्स की मैरिज में भी इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि मैरिज टूटने के ये जेलस फील करते हैं। ये अपनी बेटी के पति से जेलस फील करेंगे, ये अपने बेटे की पत्नी से जेलस फील करेंगे। ये आपके ऊपर लाइफ लॉन्ग कंट्रोल चाहते हैं। ये कभी भी रिटायर नहीं होंगे इस रोल से। ये अपनी जो चीज़ें करते जा रहे हैं ये शायद 80-90 साल की उम्र तक भी डीठों की तरह करते रहेंगे। इनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और समाज जो है वो आपको ही पिन पॉइंट करेगा, भाई देखो इनका बाप इस उम्र में भी काम करता है, देखो इनकी माँ इस उम्र में भी काम करती है। तो वो जानबूझ के करते हैं ताकि आपकी इमेज खराब हो और वो आपको जो है ना दबाएं, आपको आपके ऊपर से सप्लाई लें और अपने आप को एक अपनी इज्जत रखें। अब फ्रेंड्स, अगर हम इतने इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है सेल्फ डाउट, और इतना टन्स ऑफ सेल्फ डाउट आता है जिसकी वजह से हम किसी और से कनेक्ट हो ही नहीं पाते, और जिसकी वजह से आता है एक डीप रूटेड लोनलीनेस। फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों के साथ अपने कम्युनिटी पे जो ट्रेनिंग के सेशन डालती हूँ, जहाँ मैं लीडरशिप पोजीशन में होती हूँ या मैं थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। लोग मेरे से फ्रेंडशिप भी करना चाहते थे लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी उनसे, और क्योंकि मुझे जॉब करनी थी, मुझे इंडिपेंडेंट होना ही था, और क्योंकि मेरे को कुछ तो करना ही था, क्योंकि मुझे पता था मेरी सिचुएशंस ऐसे हैं, तो मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती थी। और अपनी इमेज को रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं तो लीडरशिप पोजीशन में हूँ, ये ना लगे कि
और इस वजह से ना मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक अकेलेपन की जेल में फंसी हुई हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसी फैमिलीज में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं होती। एक जो आपकी सैनिटी है उसको ये रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब आप कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ आपको एक समझदारी होनी चाहिए, वहाँ पर भी ये लोग बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई आपकी शादीशुदा लाइफ में कैसे कोई कान लगा के कुछ सुन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं बोल रही, बट आप ये समझिए कि इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये आपकी बाउंड्री अगर आप सेट करते हैं ना, क्रॉस कर जाते हैं अपना समझ के। ये नहीं समझते कि सामने वाले की एज क्या है, उसके क्या नीड्स हैं, उसके क्या चीज़ें हैं, ये नहीं समझते। ये बस उन चीज़ों को क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद ऐसी फैमिलीज़ में ये बाउंड्री की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो बच्चे होते हैं, जब उन्हें बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं होती तो वो जो होते हैं उन अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप नहीं कर पाते। जब मेरे माँ बाप ही मुझे बोलेंगे क्या खाना है, मेरे माँ बाप ही बोलेंगे क्या कपड़ा पहनना है, मेरे माँ बाप ही सब कुछ मेरे लिए डिसाइड करेंगे, तो मैं कभी डेवलप नहीं हो पाऊंगा। भले ही मैं 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं गधा का गधा ही हूँ, नालायक का नालायक हूँ। उन्होंने मुझे डेवलप नहीं होने दिया। अब अगर आपने खुद की पर्सनालिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, डेवलप नहीं किया, आपको पता नहीं है आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो फिर भले ही कितने भी लोग आपके साथ रहते हों, फिर भी आप एक अकेलेपन में ही हैं। लोनलीनेस है आपके अंदर। तो फ्रेंड्स, लोनलीनेस, अब इतना क्राउड है मेरे पास, या फिर मैंने इतनी सारी नौकरियां करी, सब कुछ किया, लॉ भी है, ठीक है, लेकिन जो लोनलीनेस है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतने सारे लोगों में सराउंडेड हो तो आप अकेलापन नहीं फील कर सकते। अकेलापन वो दर्द है जो आप किसी को बयान नहीं कर सकते आपके अंदर, क्योंकि आप किसी से कनेक्टेड ही नहीं फील कर रहे हो, तो इसलिए आप उसका रेपरकशन झेलते हो आज भी। ऐसी फैमिली में फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ, बच्चों को ऐसे रोल दिए जाते हैं जैसे कि वो माँ बाप हैं, और जो माँ बाप है रियल वो बच्चे हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो है अपने माँ बाप की इमोशनल नीड्स को, अगर वो कहीं से हर्ट हैं, वुंडेड हैं, तो उनको ये संभालने में बच्चे लगे रहते हैं। उनके ऊपर ही डाल दिया जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसके लिए बच्चा अभी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है। फिर भी माएँ जो हैं वो ऐसी बातें डिस्कस करती हैं अपनी बेटियों से, बेटों से, कि तेरे बाप ने ये कर दिया, वो कर दिया। और बच्चे का जो वो एक होता है ना, बच्चे के अंदर वो शुरू से ही एक अपनी माँ को संभालना, अपने बाप को संभालना, खाना बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, उनका बचपन खो जाता है। ऐसे पेरेंट्स को संभालने में उनका बचपन पूरा खो जाता है। वो एक पेरेंटिफिकेशन उनके साथ हो जाती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप एक केयर टेकर बन जाते हो। और जब आप एक केयर टेकर हो तो क्या आपकी अपनी उम्र में अपने एज अप्रोप्रिएट फ्रेंड्स के साथ आप कभी भी बात कर सकोगे? आप बताओ। दूसरा बच्चा जो है वो खिल के हंस रहा है, उसको घुमाने लेके जाया जा रहा है, उसका अगर एग्ज़ाम है तो उसको स्ट्रेस फ्री किया जा रहा है। और हमारे घरों में क्या है, एग्ज़ाम है और ज़्यादा लड़ाई होगी। ये लोगों को कुछ नहीं अकल की, एग्ज़ाम है तो लड़े ना, बच्चे का एग्ज़ाम है, ये लड़ते रहेंगे। फिर बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ के इनको केयर करेगा, केयर गिविंग करेगा। फिर जब वो स्कूल जाएगा तो क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड फील करेगा कि हाँ भाई मेरे घर में तो कल लड़ाई हुई थी, और सामने वाला बच्चा क्या, मेरे तो मम्मी पापा ने मुझे पता है प्रॉमिस किया, अगर मैं इतने मार्क्स लाया ना, मैं इतना पढ़ाई किया ना, तो वो मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएंगे। उनकी माएँ उनको 8 बजे ही सुला देती, दूध पिलाती, केयर करती, और हमारी माँ को हम केयर कर रहे होते। हमारे बाप को जो उसने इतने लफड़े दफड़े किए हैं उस चीज़ों को हम केयर कर रहे होते। तो कनेक्शन नहीं बन पाता बाहर के लोगों से। आप एक अकेलेपन में बचपन से हो जाते हो, आपके कोई रियल फ्रेंड्स बन ही नहीं पाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अभी आपको कॉन्स्टेंटली डराते हैं कि भाई अगर तुम अपने कजन्स के साथ खेल रहे हो या किसी और बच्चों के साथ हो तो ये जेलस फील करेंगे कि आप उनके साथ क्यों हो, क्यों कहीं वो आप उनसे कुछ चीज़ें सीख ना जाओ,
कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आप रिबेलियस ना हो जाओ कि आपके घर में ये चीज़ नहीं है और उनके घर में है, तो ये जेलस फील करेंगे, ये आपको धमकियां देंगे, हम तो तुम्हें छोड़ देंगे, हम तो तुम्हें छोड़ देंगे। और एक छोटा बच्चा फियर ऑफ अबैंडनमेंट से जूझता है उसी टाइम, अरे अगर मेरा घर छूट गया तो क्या होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा। वो खेलने जाना भी बंद कर देता है और फिर यही पेरेंट्स उसे मारते हैं, घर में बैठा बैठा कुछ ना काम का ना काज का, बस ठूसो और पड़े रहो। और जब मेरी उम्र में आओगे देखो मैं कितना काम करता हूँ, मेरी उम्र में आओगे देखो हमने गोबर से घर लीपे थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था। तो भाई मेंटल हेल्थ तो तुम पहले ही खा गए बच्चों की, उसके बाद तुम सुना भी रहे हो। फिर वो बच्चे वही गलत पैटर्न्स में, आप उनको इतना ज़्यादा ब्लैकमेलिंग करते हो, इतना ज़्यादा आप उनको टॉर्चर करते हो, और उसके बाद आप सारी दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस उन्हीं बच्चों से रखते हो, और ऐसी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो बच्चा ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। वो आपका अकेलापन रहे उसके लिए हर कोशिश करेंगे। वो खेलने जाके देखो बाहर, वो चाहते हैं कि आप अंदर ही अंदर से अकेले रहो ताकि वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सके और आपको कठपुतलियों की तरह जब मर्जी चाहे नचा दें। अगर फादर की जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा पिटेगा, अगर माँ को एक्स्ट्रा गेस्ट आ गए घर के अंदर काम करना पड़ रहा है तो बच्चा पिटेगा, माँ ने कपड़े धोए हैं तो बच्चा पिटेगा, आज बाप ने 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया ऑफिस में तो बच्चा पिटेगा। बच्चा इतना डर में रहता है कि कब मेरे माँ बाप का गुस्सा किसी भी बात पे फूट जाएगा, और वो मार ही खाता रहता है। वो अपना खेल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जंप नहीं कर सकता। फिर ऐसे माँ बाप उसे कहेंगे उछल उछल के खेल, खेल उछल उछल के। वो बच्चा कैसे खेलेगा? आपने तो उसको खत्म कर दिया, फिर वो कैसे खेलेगा? तो इससे क्या होता है, हम रिलक्टेंट हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चों को बचपन में तो फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, बड़े होकर भी फ्रेंड्स बनाने नहीं आते, बड़े होकर भी ये अकेले ही सारे काम करते रहते हैं। इनको ये किसी से हेल्प नहीं लेते, मांगते नहीं हैं, इनके अंदर एक चीज़ आ जाती है मैं किसी से हेल्प ना मांगूं, और ये अपने आप को उतना रगड़ते हैं और नार्सिसिस्ट ही ये अट्रैक्ट करते हैं। एज अ लाइफ पार्टनर भी ये ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो इनको दबाते जाएं, कंट्रोल करते जाएं और इनको अब्यूज़ करते रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद के अंदर सोचते हैं मैं कोई अच्छी चीज़ डिज़र्व नहीं करता, मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये इनके अंदर एक बात बैठ जाती है जिसकी वजह से ये फिर अपने से इतने ज़्यादा कम इंसान से, अगर आप एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की भी देखते हैं तो वो भी अगर वो किसी से ही शादी कर लेती है और फिर भी वहाँ पे उसको ये ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उसे मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा होता है उसके साथ। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस शेयर नहीं करना चाहते आपके साथ किसी का। ये टीवी अगर आप देख रहे हो, कोई ऐसी बात आ गई कि पेरेंटिंग के ऊपर है, कोई ऐसी बात आ गई तो ये फटाफट टीवी बंद कर देंगे। कोई ऐसी फैमिली है जहाँ आपका कोई फ्रेंड है, कुछ है, स्कूल में कोई टीचर ने इनको कोई बात कर दी तो ये फटाफट बोल देंगे अरे टीचर को कुछ नहीं पता, हमें पता है ना, टीचर को क्या मालूम। तो ये हमेशा अपने आप को ही सही बोलते हैं, और ये आप चाहेंगे नहीं कि आप इनका जो नेस्ट है ना, जो इन्होंने जो घोंसला बनाया है जिसमें आपको रखा है, पर काट के रखा है, वो घोंसले से के पास कोई आए या आप कहीं जा पाओ, ये आपके पर कुचल देते हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि आप जो भी फ्रेंड बनाएंगे ये उसको गलत ही कहेंगे। ये कहेंगे नहीं ये फ्रेंड तुम्हारा ठीक नहीं है, ये फ्रेंड तुम्हारी ठीक नहीं है, ये नेबर तुम्हारा ठीक नहीं है, ये बंदा आंटी तुम्हारी ठीक नहीं है, ये लोगों को गलत बोलेंगे। जबकि आपको उन फ्रेंड्स के साथ, आपको उन लोगों के साथ अच्छा फील होता है, लेकिन ये उनको आपकी लाइफ से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के कुछ बिहेवियर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो में। आगे और भी वीडियोस लाऊंगी, चीज़ें शेयर करती रहूँगी आपके साथ। आपको कनेक्टेड फील हुआ हो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो या कोई बात बुरी भी लगी हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपने भी ऐसी चीज़ें को एक्सपीरियंस किया है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन, इनसाइट्स मैं रिसर्च करती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे, इन चीज़ों से निकलना तो है ही,
क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी जो खुद की फैमिली क्रिएटेड है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके जो आप रिलेशंस बना रहे हो, उन पर सीधा सीधा असर पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो फिर मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने क्लोज्ड वंस का ख्याल रखिए। मिलते हैं, बाय बाय।